राधे राधे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, चैत्र मास का अंतिम प्रदोष व्रत जो कि शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है, जो कि त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, इस बार सोमवार के दिन पड़ रहा है। इस कारण इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। सोम प्रदोष व्रत के दिन भक्त व्रत रखकर शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करते हैं और यह व्रत सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला और जीवन में सुख समृद्धि, धन, संतान, आरोग्य आदि प्रदान करने वाला है। इस बार सोम प्रदोष व्रत के दिन शिववास का बहुत ही सुखद संयोग भी बनने वाला है, क्योंकि इस दिन शिववास नंदी पर रहेगा। अगर प्रदोष के काल के समय शिववास नंदी पर रहे और ऐसे में भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन करने से पहले नंदी महाराज की पूजा के नंदी महाराज का महात्म्य सुने तो उनकी मनोकामना पूर्ति होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कुछ मुहूर्त, कुछ समय ऐसे बताए गए हैं जिनमें यदि आराध्य देवी देवताओं का पूजन किया जाए तो हमारे भगवान हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए बाध्य हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। क्योंकि कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जो भगवान के सुख को, उनके आनंद को बढ़ाने वाले होते हैं और इस समय में अगर सच्चे मन से, मानसिक भाव से भी भगवान का पूजन कर लिया जाए तो भगवान उस भाव को भी स्वीकार कर लेते हैं। और हमारे भोलेनाथ तो दयालु हैं, इसलिए वे भक्तों की मानसिक पूजा को ही स्वीकार कर लेते हैं। आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत के दिन लगने वाले शुभ मुहूर्तों और प्रदोष काल के समय के बारे में। अगर आप नंदी महाराज जी का महात्म्य सुनना चाहते हैं तो इस दिन सोम प्रदोष श्राद्ध की कथा में आप इस महात्म्य को भी सुन सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि जिस तरह से आज ये जानकारी आप तक पहुंच रही है, ऐसे ही आप जैसे और अनेक श्रद्धालुओं तक यह वीडियो पहुंच सके और वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 मार्च दिन सोमवार को सुबह 7:10 से शुरू हो रही है। सोमवार को पूरा दिन त्रयोदशी रहेगी और 31 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 6:56 पर त्रयोदशी तिथि का समापन होगा। इसलिए हिंदू पंचांग के अनुसार 30 मार्च दिन सोमवार को ही इस बार प्रदोष व्रत रहेगा और यह सोम प्रदोष व्रत होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से लेकर 5:36 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त होगा 6:37 पर। मघा नक्षत्र दोपहर 2:47 तक रहेगा। बाद में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा और विजित मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर 12:55 तक रहेगा और राहु का सुबह 7 बजे से 9 बजे तक रहेगा। प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:04 से 7:25 तक। और प्रदोष व्रत में, क्योंकि प्रदोष काल में मुख्य पूजा की जाती है, सोम प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:52 से लेकर सुबह 7:22 तक। शाम की मुख्य पूजा आपको इसी शुभ मुहूर्त में करके इसके बाद अपना उपवास खोल लेना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद व्रत और पूजा का संकल्प लेकर फिर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और दिन भर उपवास रखने के बाद शाम की पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। शाम की पूजा हो सके तो आसपास के शिव मंदिर में करनी चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही महादेव का पूजन कर सकते हैं। इस बार के प्रदोष व्रत के दिन अनंग त्रयोदशी का शुभ संयोग बन रहा है और यह दिन भगवान शिव, देवी पार्वती, कामदेव और रति को समर्पित है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन व्रत कर भगवान शंकर और देवी पार्वती जी की उपासना करके यदि किसी भक्त के प्रेम विवाह में बाधा आ रही है तो वह बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही यश, बल, धन प्राप्त होता है। संतान की इच्छा रखने वाले भक्तों को संतान सुख मिलता है
और भगवान शिव तथा माता पार्वती जी की कृपा से सुहागन महिलाओं का सुहाग बना रहता है। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल